5 साल हो गए अभी तक मस्जिद में एक ईंट नहीं गड़ी है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? शायद गड़ेगी भी नहीं। कि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस नारे को सच साबित करना चाहिए। सबका साथ, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है वैसे जहाँ मस्जिद की ज़मीन दी गई यहाँ भी विकास करना चाहिए। लेकिन जब बुनियाद उसकी रखी जाए, खोदी जाए, तब हम लोग को भी विश्वास हो कि हाँ बने। एक ईंटा कहीं रखा गया हो बताओ? रोज डेली लोग आ रहे हैं। अच्छा, रोज पत्रकार आ रहे हैं? रोज डेली अभी भी आए थे। अब रोज डेली सब आदमी से मतलब यहाँ आ रहे हैं, भाई यही पूछते हैं, यही पूछ के फिर वही हाल। हाँ, साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया तो जिस जमीन पर विवाद था वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया। साथ ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सरकार अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दे जहां मस्जिद का निर्माण होगा। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए सरकार ने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को तो दे दी, लेकिन आखिर वहां पर क्या हुआ? अभी 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इसके अलावा कई और दिग्गज लोग आ रहे हैं। लेकिन जो ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई वहाँ पर आप देखिए कि पूरा खाली पड़ा हुआ ये वही ज़मीन है। और ये जो मेन गेट पर आप देखेंगे तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने एक नक्शा दिया हुआ है कि जो यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होगा और उसमें क्या क्या होगा उसका ब्यौरा दिया गया है। लेकिन हमें जानकारी मिली कि वो भी अब नहीं है, इस नक्शा बदल दिया गया है। यहाँ पर क्यों कुछ नहीं हुआ हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या अब लोगों में इस मस्जिद को लेकर कोई उत्सुकता है भी या नहीं। जब दी गई थी ज़मीन, पहले ज़मीन 3-4 जगह चूज़ करवाई प्रशासन ने, है ना, अयोध्या प्रशासन ने। फिर उसके बाद ये ज़मीन ट्रस्ट वालों ने चूज़ की, इसको पसंद किया। प्राधिकरण में नक्शा दाखिल हुआ। नक्शा दाखिल होने में उन्होंने 15 एनओसी मांगी। एनओसी बनवाने में समय लगा। फिर ये हुआ कि नहीं, अभी आपको लैंड चेंज करवाना है, ये लैंड कृषि लैंड है, इसको आवासीय करवाना पड़ेगा। फिर उसमें समय लग गया। अब ये आवासीय लैंड कराया गया। उसके बाद फिर आवाम की यहाँ मांग थी कि जो नक्शे में जो गोल सा दिख रहा है वो जो मस्जिद, कहीं से दिख नहीं रही कि मस्जिद है, गोल सा अंडाकार सा। तो आवाम की मांग जब ट्रस्ट तक पहुंची, वहाँ के पदाधिकारियों ने सुनी, तो पदाधिकारियों ने फिर विचार किया और अभी 1-1.5 महीना हो रहा मस्जिद का नया नक्शा उन्होंने लॉन्च किया। मस्जिद का नाम पहले धरनीपुर मस्जिद था, लेकिन अब मौजूदा हाल में इस मस्जिद का नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। धरनीपुर इसलिए था कि ये जो जगह है वो धरनीपुर में और ये फैजाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, 20-22 किलोमीटर से लगभग जी। तो आपने बताया कि जो लेट लतीफ़ी हो रही है यहाँ पे नहीं बन पा रहा, उसके पीछे प्रशासन की भूमिका ज़्यादा है। प्रशासन की भूमिका है, प्रक्रियाएं हैं जो कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे टिपर मांग लिए जाते हैं, उसमें समय लगता है। अभी यहाँ मस्जिद के पास जो कमेटी है आप लोगों की, उसके पास कितनी ज़मीन है इस जगह पे? 5 एकड़ है। अभी 6 एकड़ लेने का और मतलब प्रपोजल चल रहा है कि 11 एकड़ में ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। इसलिए कि मस्जिद के साथ साथ एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनना है और एक लॉ कॉलेज बनेगा, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक कम्युनिटी किचन बनेगा। तो इन सारे प्लानों को लेकर ये 5 एकड़ ज़मीन बहुत कम है, इसलिए 11 एकड़ में ये प्लान है पूरा। हमको जितनी जगह मिली हम उतने में ही, जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे। तो 5 साल हो गए अभी तक मस्जिद में एक ईंट नहीं गड़ी है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? शायद गड़ेगी भी नहीं। मुझे लगता है ये कि ये गड़ेगी भी नहीं, बस खाली इसे हवाई कागज़ पे काम चलता रहेगा और लोग बताते रहेंगे और आश्वासन मिलता रहेगा। यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होना था, अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी तो जो आप देख रहे हो मैं देख रहा हूँ। अगर हुआ होता तो कुछ दिखता। अभी तो घास दिख रही है, बकरियाँ चल रही, बच्चे खेल रहे हैं। अगर होना होगा तो होगा। उम्मीद है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर तो सब लोग हैं। 19 में फैसला आया था, अब 24 आ गया, 5 साल हो गए। 5 साल में 5 साल लगता है क्या प्रक्रियाओं में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कभी एनओसी नहीं दिया जा रहा है, कभी इसको इस जमीन का जो परिवर्तन करवाना है, पहले कृषि भूमि। वो नया वाला नक्शा पास भी हुआ, प्राधिकरण से पास हुआ, तो फिर उसका शुल्क बहुत ज़्यादा बताया। शायद जैसा हम लोगों ने सुना कि 3 करोड़ रुपया शुल्क बताया। अब 3 करोड़ रुपया इतनी जल्दी तो डोनेशन आ नहीं गया है, क्योंकि राम जन्मभूमि का चंदा तो 30-35 साल से बटोरा जा रहा था।
तो उनके पास तो डोनेशन की कमी थी नहीं। यहाँ तो 2019 में फैसला आया, उसके बाद ये ट्रस्ट बना इंडो इस्लामिक का। अब जब ट्रस्ट बना तब उसके बाद चंदा की कवायद शुरू हुई, तो अभी तो इतना पैसा आ नहीं जाएगा बजट की हम दे दें, जल्दी से ले लें। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि लोगों में क्या अब उत्सुकता है मस्जिद बने, क्योंकि एक लंबे समय तक लड़ाइयाँ चली है। उत्सुकता तो देखिए, जब लोगों ने सब्र करके उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के मान लिया तो उत्सुकता भी रहेगी, उत्सुकता रहेगी। और उत्सुकता 2019 से लोगों में है, लेकिन अब ये मतलब नाउम्मीदी लोग एहसास करने लगते हैं कि 3 साल से अभी तक कुछ हुआ नहीं। कि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उस नारे को सच साबित करना चाहिए। सबका साथ, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, वैसे जहाँ मस्जिद की ज़मीन दी गई यहाँ भी विकास करना चाहिए। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, जिसे इस मस्जिद को बनवाना है, उस फाउंडेशन के सदस्य और स्पोक पर्सन अतहर हुसैन मस्जिद निर्माण में हो रही देरी के पीछे एक और वजह बताते हैं, वो है पैसों की कमी। वो न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि हम मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। अतहर साहब, मस्जिद नहीं बन पाने के पीछे क्या पैसे की कमी भी एक बड़ी वजह है? As of now, that is the main reason, वही एक बड़ी वजह है। क्योंकि अभी फंड मोबिलाइजेशन इतना नहीं है कि जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का मस्जिद के साथ, और एक आर्काइव जो 1857 का जो हमारा अवध का अयोध्या का जो एक उस दौर को हम शोकेस करना चाहते हैं। अवध में 1857 में जो मुसलमान और हिंदू की शेयर स्ट्रगल और शेयर लेगेसी रही जी, उसको शोकेस करना, और एक कम्युनिटी किचन। तो मेन कॉस्ट जो है वो इन्हीं हॉस्पिटल से रिलेटेड जो हमारा प्रोजेक्ट उसकी है। तो उसके लिए टाइम फ्रेम तभी हो पाएगा जब वी हैव इनफ फंड्स। उम्मीद तो नहीं है, जब बनने जो काम शुरू हो जाए तब हम समझे कि बन रही है। अभी तो ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं, वो बुनियाद को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है तो ये कर रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को तो दिखाया जा रहा है। लेकिन जब उसकी बुनियाद खोदी जाए, जब कोई चीज़ इमारत बने लगे, तब उसको समझा जाए कि वो बन रही है, तो उसमें थोड़ा दिलचस्पी हम लोग भी लेंगे। अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन दिलचस्पी लें भैया उसमें? जब कोई चीज़ बने तब तो दिलचस्पी लिया जाएगा। हाँ, वही जहाँ था विवादित वहाँ से हटा के उसको यहाँ कर दिए हैं। अब बनवा देंगे तो उनकी मेहरबानी है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सरकार उनकी है। लेकिन ट्रस्ट को बनवाना है ना, सरकार तो इसमें पैसे नहीं दे रही है। हाँ, नहीं तो भाई वो बन जाएगा वो। हाँ, वो बनेगा, ऐसी बात नहीं, आज नहीं कल जब क्लियर हो जाएगा हर चीज़ तो बन जाएगा भैया। लेकिन जब बुनियाद उसकी रखी जाए, खोदी जाए, तब हम लोग को भी विश्वास हो कि हाँ बने। तो इनका कहना है बुनियाद अभी तक रखी नहीं गई, जैसे हमने आपको दिखाया कि सब खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा, कहीं खोदी गई बताओ हमको? एक ईंटा कहीं रखा गया हुआ बताओ? है खाली उसकी पैमाइश हुई, नाप जोख के उसको बराबर किया गया कि ये यहाँ बनेगी। रोज डेली लोग आ रहे हैं। अच्छा, रोज पत्रकार आ रहे हैं? रोज डेली अभी भी आए थे। हाँ, मस्जिद के पास यही नमाज थी आज, तो वो जो है फिर वही हमने कहा ये सब हम नहीं बता पाएंगे, सीधी बात। अरे आज से नहीं, जब से यही रोज डेली आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये कोई मकसद नहीं, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये जो आपका जो भाषा है, ऐसा लग रहा है कि नाउमीदी की भाषा है, तो ऐसा है? वो तो लग ही रहा है, जब से आज हो गया कितने से चल रहा है कि बस बनने जा रही। वही नहीं है उसका, तो क्या बताएं आपको। अब रोज डेली सब आज जैसे मतलब यहाँ आ रहे हैं, भाई यही पूछते हैं, यही पूछ के फिर वही हाल। हाँ बस, तो हम इसमें आगे नहीं बता सकते क्या उम्मीद है क्या नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखने में तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि बनने की उम्मीद नज़र आ रही है, और बन जाए तो फिर बहुत अच्छा है। न्यूज़ वाले आते रहते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।